नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। दोस्तों आज एक टाइम ऐसा चल रहा है कोविड का, तो दोस्तों सेकेंड वेव कोविड की चल रही है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं इस बीमारी से। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी कोविड के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार वगैरह है, या फिर आपको लग रहा है कि कोविड हो सकता है, तो सबसे पहले आपको यही सोच बदलनी है कि ऐसा नहीं है। ये एक मौसम चेंज है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जिसकी वजह से खांसी जुकाम बुखार तो चल ही रहा है। तो आपने अगर सबसे पहले तो यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि बीमारी, हमारा मानना यही है कि बीमारी वही होती है जब आपका माइंड आप सोच लेते हैं कि कोविड है तो वही आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। ये कुछ आम सिम्टम्स भी, आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी हो रही है, तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। खांसी जुकाम बुखार जैसे नॉर्मली है, जो कोविड में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोविड ही है, आपने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, या फिर आपको नॉर्मल लग रहा है कि फीवर वगैरह है, तो आप कैसे आप इसका घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसको होम आइसोलेशन वगैरह कहते हैं। क्या क्या आपने इसमें घर में करना है, क्या क्या आप इसमें खाना खाएंगे, क्या आपने खाना नहीं खाना है, और साथ में क्या क्या आपने इनका प्रिकॉशन रखना है, तो कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों कोविड-19 का जो देख रहे हैं, जो रिकवरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। डेथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही है। आधे से ज़्यादा दोस्तों केस फेक आ रहे हैं कि कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, कोई किसी बीमारी की वजह से मर रहा है। दोस्तों मर वही रहा है कोविड की वजह से जिनको पहले से बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर इन्फेक्शन था, शुगर था, डायबिटीज़ था वगैरह वगैरह, कैंसर वगैरह था, अस्थमा था। तो उन लोगों को ये टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट उनको सही से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर एक हेल्थी पर्सन है, उसको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो तुरंत ही रिकवरी हो रही है बिना मेडिसिन के, या फिर आप घर में ही इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो कैसे आपने इसमें ट्रीटमेंट लेना है, तो आइसोलेशन वगैरह का जो रूल होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मरीज के लिए एक अपना अलग कमरा होना चाहिए, और उस कमरे में एक विंडो ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों हवादार कमरा हो तो बेटर हो, क्योंकि जो भी कोविड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो। अगर वो बंद रहेगा, घुटन रहेगी, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि उसको कमरा एक अलग होना चाहिए, उस कमरे में विंडो ज़रूर होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसका टॉयलेट वगैरह सब अलग होना चाहिए, बर्तन वगैरह जो भी है उसको कंटिन्यू यही करना है। और जो उसकी देखभाल करें वो लगभग 25 से 30 वर्ष का एजेड हो, या फिर उसको कोई बीमारी ना हो। वैसे तो कोई भी एजेड वगैरह कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे के टाइम पे 60-70 का कोई उनका देखभाल करे तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसा ना करे कोई हेल्थी हो तो उन्हीं से उनका देखभाल करवाए, जो घर में अच्छे से देख सके उनको। अगर आपके सिम्टम्स लाइटली है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, तो आप नॉर्मली घर में यूज़ करें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा है, खांसी में हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना चाहिए। वो भी किसी जाने माने हॉस्पिटल में, या फिर आपके देख रेख में हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर ही भर्ती हो। क्योंकि आजकल बहुत ही फेक ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, लोग हॉस्पिटल जाने से इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। लोगों का यही मानना है। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, कोविड पॉजिटिव तो हो, जैसे भी हो, जय भी हो, लेकिन इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो आपने कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखनी, अपने मन में घबराना नहीं है, ज़्यादा इसमें इसके बारे में सोचना नहीं है। आप मेडिसिन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, जैसे आप बुखार वगैरह में लेते हैं, खांसी जुकाम लेते हैं, तो उसके बारे में तो नहीं सोचते हैं आप। जुकाम वगैरह तो कंटिन्यू चलता ही आ रहा है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। आजकल तो आप कभी ठंडा पी लिया, गर्म पी लिया, तो उसकी वजह से बुखार खांसी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे में आप इसको घबराइए नहीं, लाइटली बीमारी लीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। कोविड कोई बड़ा बीमारी नहीं है, एक ही आपको लंग्स इन्फेक्शन का वगैरह का हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर ध्यान रखें, अगर आपको टाइफाइड वगैरह है, निमोनिया वगैरह है, या फिर कुछ भी चीज़ों की दवाई चल रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। या फिर अगर आपको टाइफाइड लग रहा है तो ट्रीटमेंट भी पूरा लीजिएगा, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
कोविड पेशेंट को दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया विंडो वगैरह होनी चाहिए उसमें, उसको कंटिन्यू दोस्तों मास्क 3M में लेयर आता है जो सर्जिकल मास्क जिसको कहते हैं, 6 से 8 घंटे में वो कंटिन्यू चेंज करना है और कंटिन्यू पहन के रखना है दोस्तों उसको। और हैंड वॉश वगैरह है या फिर बाहर जाते हैं तो हैंड वॉश कम से कम 40 सेकंड तक कंटिन्यू करना है। जो बर्तन वगैरह होते हैं उसके तलों को छूना नहीं है, और जितना हो सके हैंड ग्लव्स वगैरह भी यूज़ कर सकता है उसमें जो मरीज़ है। और जो मरीज़ की देखभाल करने वाला है अगर वो उसके पास जा रहा है तो कम से कम वो किट आती है जो उसमें PPI किट वो यूज़ कर सकता है, हैंड ग्लव्स वगैरह या फिर मास्क वगैरह कंटिन्यू यूज़ करना है। अपने भांडे बर्तन वगैरह जो भी है आपके कोविड अगर किसी को हुआ है तो उसको बिल्कुल ही अलग रखना है। और साथ में दोस्तों एक ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और जो एक एस्थलीन एक नेबुलाइज़र मशीन होती है एस्थलीन उसमें डालते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जुकाम वगैरह हो रहा है तो आप उसमें स्टीमर वगैरह या फिर नेबुलाइज़र भी खुद को कर सकते हैं। बुखार और ऑक्सीजन मीटर को कंटिन्यू चेक नहीं करना है, लगभग 2 दिन में एक बार करना है, क्योंकि ऐसे में ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 60 या फिर 70 से डाउन जा रहा है, एकदम से लॉस हो रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। और फीवर अगर आपका 101 प्लस जा रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कोविड के सिम्टम्स में दोस्तों आपका आजकल जो सेकंड वेव में इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, बुखार हाई ग्रेड हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कुछ भी अदर भी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो वो कारण हो सकते हैं कि जैसे कि आपका बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, आपका बीपी घबराहट की वजह से बढ़ रहा है तो आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन या फिर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो घबराइए इसमें बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यह है उनकी जो जैसे सब किसी को हो रहा है तो कंटिन्यू दवाइयों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह या फिर कोई भी नशा करते हैं तो वो बिल्कुल अवॉइड करिए, माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। तो मानसिक प्रेपर के लिए आप जैसे कोई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ सकते हैं। टीवी और न्यूज़ से ज़रूर दूर रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आजकल साबित हो रहा है। आधे से लोगों को इन्हीं की वजह से कोविड हो गया है। बिल्कुल ही मतलब इतना तो नहीं है कोविड जितना ये फैला रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम हो रही है। डाइट में कोविड पेशेंट को घर का खाना हो गया, मौसमी संतरा अनार फ्रूट, ऐसे ही उनको फ्रूट वगैरह दे सकते हैं जिनकी वजह से उसको विटामिन सी वगैरह अच्छे से प्रोटीन फूड वगैरह मिल सके। बीन्स वगैरह हो गया आपका, अदरक लहसुन हल्दी वाला उपयोग, पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इन फूड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। लो फैट मिल्क वगैरह या फिर ड्रिंक वगैरह दही वगैरह का सेवन करना चाहिए। नॉन वेज में दोस्तों स्किनलेस चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडे वगैरह का वाइट पार्ट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल फूड कम करें दोस्तों, इससे आपको ही सेफ्टी देखने को मिलेगी दोस्तों। इसमें खाना क्या क्या नहीं है अगर किसी को कोविड हो जा रहे हैं, मैदा तला हुआ फूड, जंक फूड मतलब बाहर का चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। मटन फ्राइड वगैरह या फिर पोस्टेड मीट वगैरह ये आपको नहीं खाना है। एग का अंदर का पार्ट्स आप वीकली में 1 या 2 बार खा सकते हैं। नॉनवेज में हफ्ते में 1 या 2 बार ही नॉनवेज लें, ज़्यादा इसका यूज़ ना करें। होम आइसोलेशन का डे दोस्तों 14 दिन तक है आजकल। जो अगर आपको 10 दिन तक कोई सिम्टम्स बुखार वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर आप अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर हो रहा है तो 14 दिन के या 20 दिन भी आप आइसोलेशन रहिए, आपके लिए सेफ्टी है और आपकी फैमिली के लिए भी इसमें सेफ्टी होगी। कोविड पोर्शन में दोस्तों देखभाल किससे करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कोई हेल्थी पर्सन हो जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वही उसकी कोविड पेशेंट की हेल्प करें या फिर उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये है कोई दोस्तों कोविड पेशेंट के लिए कुछ प्रिकॉशन वगैरह जो होम आइसोलेशन वगैरह में कर सकता है। खाने में क्या खाएं, या मैं आपको यही कहूँगा, एक ही चीज़ कहूँगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको हो भी गया है तो भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। लोगों का जो आप रिकवरी रेट देखिए वो ज़्यादा देखिए और न्यूज़ चैनल से दोस्तों हमेशा दूर रहिए। ये मत देखिए इतने मर गए इतने मर गए, जितने मर रहे हैं दोस्तों उनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर थी, डायबिटीज़ थी या फिर निमोनिया था या फिर कुछ भी था, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आप घर में क्या क्या जो दवाइयों को बारे में बता रखा है, एजिथ्रोमाइसिन आइवरमेक्टिन वगैरह, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, लिमसी वगैरह, मल्टीविटामिन वगैरह का सेवन कंटिन्यू करते रहिए। और अस्थलीन वगैरह या फिर ड्यूलिन वगैरह ये ज़रूर रखिए क्योंकि नेबुलाइज़र के काम आइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर भी कोई अच्छा सा रखिए जो आपके ऑक्सीजन लेवल को सही बताए। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड बता रहा है, कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 जा रखा है
और उसको दूसरा मरीज भी कर रहा है, उसको भी 70 ही हो रहा है। ऑक्सीमीटर भी आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो सेफ्टी रहिए, ध्यान रखिए अपना कोविड में दोस्तों। और कोई बिल्कुल अगर आपका कोई काम नहीं है तो बाहर मत निकलिए, अपने घर के अंदर रहिए। ये आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।